आइए सुनते हैं आज की कहानी दासी बनी राजकुमारी। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य में राजा भानु प्रताप राज करते थे। वो बहुत ही दयालु तथा बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। उनकी प्रजा भी उनसे काफी खुश थी, परंतु उनके जीवन में केवल एक ही चीज की कमी थी, वो थी संतान की कमी। राजा और रानी को कई वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। एक दिन रानी बगीचे में काफी उदास बैठी थी। तभी राजा वहां पर आते हैं और रानी से कहते हैं कि महारानी, आप इस तरह उदास क्यों बैठी हैं? तब रानी कहती है कि महाराज, इतने वर्ष हो गए हैं और हमारे कोई संतान नहीं है। आखिर हमारी संतान कब होगी? मुझे तो हमेशा इसी बात की चिंता सताती रहती है। तब राजा कहते हैं कि महारानी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उसके बाद रानी कहती है कि महाराज, हमें लगता है कि हमारे जीवन में मां का सुख लिखा ही नहीं है, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए ताकि आपको इस साम्राज्य के लिए एक वारिस मिल सके। तब राजा कहते हैं कि नहीं महारानी, अगर हमें दूसरा विवाह करना होता तो अब तक हम कर चुके होते, परंतु हमने केवल आपको ही अपनी पत्नी माना है और हम दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। उसके बाद रानी राजा को बार बार दूसरा विवाह के लिए कहती है, परंतु राजा रानी की इस बात से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। इस तरह कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर उसके कुछ वर्षों बाद रानी गर्भवती हो जाती है। उसके बाद राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। इस बात से वे दोनों अत्यधिक प्रसन्न थे। इसी खुशी में राजा अपने साम्राज्य के लिए काफी ज्यादा दान करते हैं। वे इस खुशी में अपने साम्राज्य के हर व्यक्ति के लिए बहुत सारे वस्त्र और काफी सारा राशन उन तक पहुंचाते हैं। इसी कारण पूरे साम्राज्य में खुशी की लहर छा जाती है। फिर एक दिन राजा रानी के कक्ष में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महारानी, क्या अब आप ठीक है? तब रानी कहती है कि जी महाराज, आप चिंता मत कीजिए, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि महारानी, आप अपना ध्यान रखिए, इस समय आपको अपना ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तब रानी कहती है कि महाराज, आप इतनी अधिक चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम बिल्कुल ठीक हैं और हम अपना ध्यान बिल्कुल अच्छे से रख रहे हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि भगवान सब ठीक करेंगे, और देखिए हम जिस चीज के लिए इतने वर्षों से तरस रहे थे, आखिर उन्होंने हमारी वो प्रार्थना भी सुन ही ली। तब रानी कहती है कि जी महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हो, अब आप बहुत ज्यादा खुश हैं। इस सभी से राजा और रानी बहुत ही ज्यादा खुश थे। जिस समय रानी गर्भवती थी, उसी समय महल में एक विमला नाम की दासी थी, वो भी गर्भवती थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसके पति का एक गंभीर बीमारी के चलते देहांत हो गया था। जब ये बात राजा को पता चली, तब राजा ने उस दासी को महल में ही रहने का आदेश दिया था। इस तरह काफी महीने बीत जाते हैं। फिर कुछ महीने बाद रानी और दासी विमला की संतानें हो जाती हैं। दोनों को ही पुत्री हुई थी। विमला को जो संतान हुई थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी और उसका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो दाई माँ उस दासी से कहती है कि तुम्हारी पुत्री का स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें इसका इलाज करवाना होगा और शायद तुम्हारी संतान ज्यादा समय तक जीवित न रह सके। जब विमला ये बात सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर वो अपने कक्ष से बाहर निकलकर महल में टहलने लगती है। जब वो रानी के कक्ष में पहुंचती है तो वहां पर दो दासियां बातें कर रही थी। तब पहली दासी कहती है कि रानी को जो संतान हुई है वो बहुत ही स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट है। फिर दूसरी दासी कहती है कि तुमने सही कहा, आखिर वो हमारी राजकुमारी जो है और वो बहुत ही सुंदर है। अब हमारे साम्राज्य को एक वारिस मिल ही गया। उसके बाद वे दोनों दासियां वहां से बातें करते हुए चली जाती हैं। उसके बाद विमला रानी के कक्ष का द्वार खोलकर देखती है। तब वो देखती है कि रानी बहुत ही गहरी नींद में सो रही है और राजकुमारी भी उनके बगल में ही सो रही थी।
फिर विमला अंदर जाकर देखती है और राजकुमारी को अपनी गोद में उठा लेती है। तब वो राजकुमारी को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। विमला सोचती है कि राजकुमारी तो सच में इतनी स्वस्थ और इतनी ज्यादा सुंदर है कि कोई भी इनसे अपनी नजर हटा ही नहीं सकता। उसके बाद वो राजकुमारी को रानी के पास लेटाकर वापस अपने कक्ष में आ जाती है। जब वो अपने कक्ष में आकर अपनी पुत्री को देखती है तब उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी पुत्री अस्वस्थ है और वो उसका इलाज कैसे करवाएंगी। फिर वो रोने लगती है और सोचती है कि अभी कुछ महीने पहले ही उसने अपने पति को खोया है, अब वो अपनी पुत्री को भी नहीं खोना चाहती। उसके बाद विमला को एक तरकीब सूझती है। उस समय काफी रात हो चुकी थी और रानी भी अपने कक्ष में सो रही थी। तब विमला इसी बात का फायदा उठाकर अपनी पुत्री को दुपट्टे में छुपाकर रानी के कक्ष के बाहर चली जाती है। जब रानी के कक्ष के आसपास कोई भी दासी नहीं होती तब वो रानी के कक्ष के अंदर चली जाती है। उस समय रानी सो रही थी। तब वो राजकुमारी को अपनी पुत्री के साथ बदल देती है और वहां से चली जाती है। विमला राजकुमारी को लेकर उसी रात महल से बाहर चली जाती है। उसे डर था कि कहीं किसी को शक न हो जाए कि उसने राजकुमारी और अपनी पुत्री को बदल दिया है। इसलिए वो उस साम्राज्य को छोड़कर बहुत दूर दूसरे राज्य में चली जाती है और वहां जाकर रहने लगती है। विमला राजकुमारी को अपनी पुत्री से भी बढ़कर प्यार करती थी। वो राजकुमारी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। उसे हमेशा इस बात का डर सताता था कि कहीं उसकी ये चोरी पकड़ी न जाए। इसलिए वो राजकुमारी को घर में छुपाकर रखती थी और उसे कहीं बाहर भी नहीं जाने देती थी। विमला ने राजकुमारी का नाम रोहिणी रखा था। रोहिणी काफी सुंदर और सुशील कन्या थी। उसे पढ़ाई लिखाई का तथा तलवारबाजी का बहुत ही शौक था, परंतु विमला अपने भय के कारण रोहिणी को कभी भी नहीं जाने देती थी। वहीं दूसरी तरफ महल में हर कोई विमला की पुत्री को राजकुमारी समझ रहा था। उसका नाम सुहाना रखा था। हर कोई इस खबर से बहुत ज्यादा अचंभित था कि जब राजकुमारी पैदा हुई थी तब वो बहुत स्वस्थ थी, परंतु उसके अगले दिन से ही उनका स्वास्थ्य इतना ज्यादा कैसे बिगड़ गया था। किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। सुहाना की तबीयत हमेशा बहुत ज्यादा खराब रहती थी, जिसकी वजह से राजा और रानी बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। वे दोनों सुहाना का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे। राजा ने हर राज्य से अच्छे वैद्यों को बुलवाया और उनसे सुहाना का इलाज करवाया, परंतु सुहाना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था। तब एक दिन सुहाना को बहुत तेज बुखार हो जाता है। सभी ने अपना हर संभव प्रयास किया, परंतु उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। इस वजह से रानी बहुत ज्यादा चिंतित थी। वो सुहाना के पास बैठी थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। सुहाना वहीं पर बुखार की वजह से बेहोश अपने बिस्तर पर लेटी थी। तब राजा वहां पर आते हैं और रानी से कहते हैं कि महारानी आप चिंता मत कीजिए, हमारी पुत्री को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तब रानी कहती है कि महाराज मैं चिंता कैसे न करूं, हमारी पुत्री यहाँ पर बेहोश लेटी हुई है और किसी के पास उनकी इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। अगर जल्दी ही हमारी पुत्री का इलाज नहीं हुआ तो ये कैसे ठीक होगी। तब राजा कहते हैं कि महारानी आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब सही होगा। तब रानी कहती है कि नहीं महाराज, अब हमें नहीं लगता कि कुछ भी सही होगा। पहले तो हमें इतने वर्षों तक संतान का सुख नहीं मिला और उसके बाद जब हमें संतान का सुख मिला तो हमें हर रोज अपनी पुत्री को इस तरह तड़पते हुए देखना पड़ रहा है। ये कहाँ का न्याय हुआ महाराज, आप ही बताइए। हमारी बच्ची का इसमें क्या दोष है जो उन्हें ये सजा भुगतनी पड़ रही है। तब राजा कहते हैं कि महारानी आप इस तरीके से हिम्मत मत हारिए, आप हौसला रखिए, सब ठीक होगा। जब राजा और रानी ये सब बात कर रहे थे तब वहां पर एक दासी आती है और राजा से कहती है कि महाराज जो दाई मां राजकुमारी के जन्म के समय आई थी वो आपसे मिलना चाहती है और आपको कुछ बताना चाहती है। उसके बाद राजा उस दाई मां से मिलने चले जाते हैं। फिर राजा उससे वहां पर उसके आने का कारण पूछते हैं। उसके बाद दाई मां राजा को बताती है कि राजकुमारी सुहाना को बचाने का केवल एक ही उपाय है,
एक बहुत दूर दूसरे राज्य में एक पर्वत है जहां पर अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती है। इनमें से एक जड़ी बूटी है जिसकी सहायता से हम राजकुमारी सुहाना को बचा सकते हैं। जब राजा दाई माँ की ये बात सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वे दाई माँ से कहते हैं कि आप कृपया करके हमें बताइए कि वो जड़ी बूटी कैसी है। हम अभी उस जड़ी बूटी को मंगवाते हैं। कृपया करके आप हमारी पुत्री को ठीक कर दीजिए। तब वो दाई माँ कहती है कि एक वैद्य जी हैं जिन्हें इस चीज का पूरा ज्ञान है। हम कल ही उनके साथ वहां जाते हैं और उस राज्य से वो जड़ी बूटी लेकर आते हैं। उसके बाद वो दाई माँ राजा से आज्ञा लेकर वहां से चली जाती है। उसके अगले दिन वो वैद्य जी के साथ वहां पहुंच जाती है। फिर वो उस पर्वत पर जाकर उन जड़ी बूटियों को ले आती है। जब वे जड़ी बूटियां लेने के बाद एक जंगल से होते हुए वापस अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्हें बहुत प्यास लगती है, परंतु उन्हें आसपास कोई भी तालाब नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद वे थोड़ी आगे चलती हैं, तब उन्हें वहां पर रोहिणी नजर आती है। तो वे रोहिणी से पानी मांगते हैं। तब रोहिणी उनसे कहती है कि यहां पर थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप दोनों मेरे साथ वहां पर चलिए। उसके बाद वो दाई माँ और वैद्य जी रोहिणी के साथ उसके घर चले जाते हैं। तब रोहिणी अपनी माँ को बताती है कि इन्हें बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई हूं। जब वो दाई माँ विमला को देखती है तब वो पहचान जाती है कि विमला राजा भानु प्रताप के महल में दासी थी और वहीं पर उसे एक संतान भी हुई थी और विमला की संतान काफी अस्वस्थ थी, परंतु विमला ने उस दाई माँ को नहीं पहचाना था। उसके बाद रोहिणी उन्हें पानी पिलाती है और विमला उनके लिए खाना बनाने रसोई घर में चली जाती है। जब रोहिणी उन्हें पानी पिला रही थी तब वो दाई माँ रोहिणी के हाथ पर एक फूल का निशान बना हुआ देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसा फूल का निशान तो उसने जब राजकुमारी पैदा हुई थी तब उसके हाथ पर देखा था। फिर ये सब देखकर वो सब समझ जाती है, परंतु वो उस समय कुछ भी नहीं कहती। फिर वे दोनों खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद महल में पहुंचने के बाद वे जड़ी बूटियां पीसकर सुहाना को खिला देते हैं, जिसकी सहायता से उसका बुखार टूट जाता है। जब सुहाना ठीक हो जाती है तब राजा और रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो दाई माँ एक अच्छा अवसर ढूंढकर राजा को सारी बात बता देती है। जब राजा ये सब सुनते हैं तो उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना है। इसके बाद राजा को बहुत क्रोध आ जाता है। फिर वो अपने सैनिकों को भेजकर विमला और रोहिणी को अपने महल में बुलवाने का आदेश दे देते हैं। फिर सैनिक विमला और रोहिणी को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश करते हैं। तब विमला समझ जाती कि राजा को सच पता चल चुका है, इसलिए वो अपना गुनाह राजा के सामने कबूल कर लेती है। जब रोहिणी ये सब बातें सुनती है तब उसे बहुत दुख होता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे इतने वर्षों तक वो अपनी मां समझ रही थी, वो उसकी मां नहीं थी, बल्कि उसने उसे चुराया था। तब रोहिणी विमला से ऐसा करने का कारण पूछती है। तब विमला कहती है कि उस समय वो बहुत डर गई थी। उसने उससे कुछ समय पहले अपने पति को खोया था। वो अपनी पुत्री को नहीं खोना चाहती थी। उसे लगा कि उसकी पुत्री का स्वास्थ्य तो बहुत ज्यादा खराब है, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। फिर जब उसने राजकुमारी को देखा तो उसके मन में लालच आ गया कि अगर वो राजकुमारी को अपने साथ ले जाएगी तो उसे कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा और बड़े होने के बाद राजकुमारी उसका अच्छे से ध्यान रख सकेगी। वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगी। उसके बाद जब राजा अपनी असली पुत्री को सामने देखते हैं तब वे बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। रानी भी रोहिणी को देखकर रोने लगती है। फिर वो उसे अपने गले से लगा लेती है। उसके बाद राजा विमला को मृत्यु दंड देते हैं, जिस पर रोहिणी कहती है कि नहीं महाराज, आप कृपया करके ऐसा न करें। मैं जानती हूं उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, परंतु इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और मेरी मां बनकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। कृपया करके आप इन्हें दंड न दें। उसके बाद राजा रोहिणी की बात मान लेते हैं और विमला को दंड नहीं देते।
उसके बाद राजा रोहिणी और सुहाना दोनों को ही अपने साथ रखते हैं और अब उनके पास एक नहीं दो दो पुत्रियां थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गलत रास्ता चुनकर कभी भी अपने भाग्य को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।